इस वीडियो में आप आपके एग्ज़ाम के मैथ के ओल्ड पेपर को देखेंगे। यह वह वाला पेपर है जो आपका 4 तारीख को होने वाला था लेकिन कैंसिल हो गया मैथ का पेपर। यह वह वाला पेपर है, लेकिन यह पेपर आपके सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में इससे एक आध दो क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं और आप इससे समझ सकते हैं कि आपका पेपर किस प्रकार का आ सकता है। तो इससे एक दो क्वेश्चन आ भी सकते हैं, क्योंकि यह पेपर आपका हुआ नहीं था और जो आपके एग्ज़ाम हुए थे उनमें भी इससे एक दो क्वेश्चन लिए गए थे। तो आप इस क्वेश्चन पेपर से समझ सकते हैं और इससे तैयारी भी कर सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसलिए आपकी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हम यह पेपर अपलोड कर रहे हैं, इसकी वीडियो, ताकि आप देख सकें और कुछ बच्चों के पास इसका सॉल्यूशन भी होगा तो वह इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्टिव भी दिए थे और आपको पेपर पैटर्न मालूम है, क्योंकि आप एक बार एग्ज़ाम दे चुके हैं कि आपका पेपर 60 मार्क्स का होगा। और कुछ बच्चों का यह डाउट था सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम से रिलेटेड भी कि हमारे मतलब जितने मार्क्स आए हैं अब हम सप्लीमेंट्री देंगे तो वह उस मार्क्स में ऐड होंगे या नहीं होंगे। तो आपके सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम 60 मार्क्स का ही होगा। मतलब जो आपके जिसमें आपकी सप्ली आई है उसमें अगर आपके कम मार्क्स आए थे, जैसे मान लेते हैं हम 16 मार्क्स आए थे आपके, और आप सप्ली का एग्ज़ाम देते हैं और आपके आ जाते हैं कितने 25 आ जाते हैं, तो 25 आपके जो पिछले मार्क्स थे 16 उनमें ऐड नहीं होंगे। आपके जो नए मार्क्स हैं कितने हैं 25 हैं, तो वह 25 ही रहेंगे। मतलब आपके जो जिसमें सप्ली आई थी जिस सब्जेक्ट में, उस सब्जेक्ट में आपके पुराने मार्क्स में आपके नए मार्क्स ऐड नहीं होंगे। तो आपके जितने नए मार्क्स होंगे वही माने जाएंगे, पुराने मार्क्स आपके नहीं रहेंगे। तो इससे आप समझ गए होंगे कि आपके नए मार्क्स ही आपके रिजल्ट में ऐड होंगे। अब इसके बाद हम इस पेपर को देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं और यह सभी आपको मालूम है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसकी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पेज में 3 ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं और आपके जो पेपर हुए थे उनमें भी इनसे क्वेश्चन आए हुए थे। तो आप देख सकते हैं आपके जो पेपर हुए थे उसके एक दो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, क्योंकि आपके जो पेपर हुए थे मैथ वाले पेपर में आपके 3-4 एक साइड में आपका पेपर हुआ था, तो 4 साइड में इसके क्वेश्चन थे कहीं ना कहीं पर, या फिर इनसे रिलेटेड टाइप के थे। क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे जब आपका न्यू वाला एग्ज़ाम हुआ था, मतलब मैथ का कैंसिल होने के बाद, तब हमारे पास यह लीक पेपर आया था एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद। तो हमने इसे ग्रुप पर शेयर किया था हमारे टेलीग्राम पर। बच्चों ने इस पेपर से तैयारी की थी और इस तैयारी करने के बाद वह एग्ज़ाम देने गए थे, तो इससे उनको बहुत हेल्प हुई थी, क्योंकि इस पेपर से रिलेटेड ही उनके पेपर में क्वेश्चन आए थे। तो इसलिए यह पेपर अच्छे से बना हुआ है, तो आपके सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में भी इससे बहुत मदद होगी। हम यह नहीं कहते हैं कि यही पेपर आएगा या फिर इसके सभी क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे। क्वेश्चन आपके लेवल समझ सकते हैं आप इससे, किस लेवल का पेपर आपका सप्ली वाला भी आ सकता है, और इसमें से एक दो क्वेश्चन आ भी सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं इस पेपर से कि इसी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, सिर्फ डिजिट चेंज रहेंगे। तो ऑब्जेक्टिव तो आप समझ गए होंगे कि ऑब्जेक्टिव की तो आपको तैयारी करनी होगी। ऑब्जेक्टिव इससे आ भी सकता है और एक भी नहीं आए इससे, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, लेकिन एक दो क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। क्वेश्चन का हम बोल रहे हैं कि एक दो क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, और आप यह भी समझ लें कि आप इस इक्वेशन को किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। जो मेथड आपको आती है, सिर्फ आपको क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालना है इसमें, बस। तो आप किसी भी मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हैं, आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे। ऐसे ही सेक्टोरल वाला क्वेश्चन है, इसमें भी आपको एंगल फाइंड करना है, मतलब नंबर फाइंड करना है, साइड फाइंड करनी है इसमें कि कितनी साइड होंगी। एंगल दिया हुआ है, आप एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है 24 है, तो आपको क्या निकालनी है, इसकी साइड निकालनी। तो आप सिंपल इसमें फॉर्मूला लगा के इसे सॉल्व कर सकते हैं और आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। और यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन में आप सबसे पहले क्या लिख सकते हैं, अगर आपको कुछ नहीं आता है तो हम आपको एक टिप्स देते हैं कि आपको क्या करना है। यहाँ पर जैसे क्वेश्चन नंबर 12 है, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, गिवन ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 24। अब इसके बाद आप अगर फार्मूला भी लिख देते हैं, उसके बाद आपकी कैलकुलेशन नहीं आती, तो आपको इसमें 1 या 2 मार्क्स मिल सकते हैं।
यह टीचर के ऊपर रहेगा, लेकिन 1 मार्क्स तो मिनिमम आपको मिल सकता है। अगर आप फॉर्मूला लिख देते हैं इसका और गिवन लिख देते हैं तो आपको 1 मार्क्स पक्का हो जाएगा, या फिर आप फॉर्मूला अकेला भी लिख देते हैं इसमें तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, देयर आर 225 स्टूडेंट्स इन मॉर्निंग असेंबली। इसमें आपको स्क्वायर फाइंड करना है इसका, तो आप कोई से भी मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो आपके लॉन्ग डिवीज़न मेथड से कर सकते हैं और आप कैसे भी इसे कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्या फाइंड करना है, आप एक्स स्क्वायर करके भी कर सकते हैं इसे। तो जैसे आपको करना है आप उस मेथड से इसे सॉल्व करेंगे तो आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 3 मार्क्स मिल जाएंगे। अब इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 को। अमन मेक्स अ क्यूबॉइड। अब इसका कुछ बच्चों ने क्या किया था, इस बच्चों का कुछ बच्चों ने AI से पूछा था क्वेश्चन, तो AI ने क्या है इसका रॉन्ग आंसर दिया था, जबकि इसका आंसर कितना आना था, 2 के समथिंग आना था शायद। क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके फैक्टर निकालेंगे, तो फैक्टर 12 के कितने आएंगे, 2 इंटू 3। अब 9 के फैक्टर क्या होंगे, 9 इंटू 9। मतलब यहाँ पर हमें क्या बनाना है, क्यूबॉइड बनाना है। क्यूब बनाना है, मेक अ परफेक्ट क्यूब, हाउ मैनी सच क्यूबॉइड आर रिक्वायर्ड। क्यूबॉइड से हमें क्या बनाना है, क्यूब बनाना है। तो हमें, और यहाँ पर क्या दिया है, 8 सेंटीमीटर भी दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि 8 में कितने 2 होंगे, 8 में होंगे 3 2, और यहाँ पर 12 में कितने 2 होंगे, 12 में 2 2 होंगे, और 9 में कितने 3 होते हैं, 2, और एक 12 वाला 3। तो टोटल कितने 3 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, और 2 भी कितने हो जाएंगे, 3। लेकिन एक 2 क्या बचेगा, 2 2 बचेंगे सिंगल, मतलब 2 2 के साथ एक और 2 और चाहिए हमें, जब क्या बनेगा, 3 2 हो जाएंगे। तो आप इसे समझ सकते हैं कि हमें कितने 2 चाहिए थे, यहाँ पर एक 2 और चाहिए था लास्ट में, तो इसका आंसर कितना आएगा, 2 चाहिए, 2 आएगा इसका आंसर। अगर आपको यह क्वेश्चन मतलब समझ में नहीं आ पा रहा हो तो आप इसे बोल सकते हैं, हमारे पास शायद सॉल्व भी रखा था इसका, तो हम सॉल्व डाल देंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम। अ फ्रूट वेंडर हैज़ 50 kg फ्रूट आउट ऑफ विच 30% आर गुआवा, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ गुआवास। तो यह क्वेश्चन भी आपका सिंपल क्वेश्चन है, इसे भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ गुआवास। तो आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अ फ्रूट वेंडर हैज़ 50 kg फ्रूट, उसके पास कितने केजी फ्रूट हैं, 50 kg। मल्टीप्लाई, अब इनका क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई अगर आपको करना आता होगा तो इसमें आपके 3 मार्क्स मिल जाएंगे। मतलब इस टाइप का एक क्वेश्चन आ सकता है आपका इस एक्सरसाइज से। और वैसे ही क्वेश्चन नंबर 17 है, द एवरेज रेडियस ऑफ सन। यहाँ पर सन की एवरेज रेडियस दी है, एक्सप्रेस दिस रेडियस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसे आपको किस में निकालना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में निकालना है। तो आप इसका स्टैंडर्ड फॉर्म निकाल सकते हैं। मतलब आपको क्या करना है, इसे पॉइंट में लिखना है और 10 का मल्टीप्लाई करना है इसमें। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, यह आपके पॉइंट वाले एक्सरसाइज का, मतलब जिसमें आपको क्या करना रहता है, सिंप्लीफाई करना रहता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना रहता है, इस टाइप के क्वेश्चन है उसमें। क्वेश्चन नंबर 18, अ फार्मर हैज़ इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल फार्म फॉर 6 days। तो इसमें आपको क्या निकालना है, इसमें आपको निकालना है हाउ लॉन्ग वुड वी फूड लास्ट इफ देयर वर 10 more एनिमल्स इन हिज फार्म। अब कितने 10 एनिमल्स और आ जाते हैं तो उसके फार्म का फूड कितने दिन चलेगा, यह बताना है आपको। अब इसे फैक्टराइज करना है, तो इसमें आप सिंपली समझ सकते हैं कि आपको क्या करना है, इसमें फार्मूला लगेगा a² - b² वाला। तो इसमें आप इसके फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपका ग्राफ से रिलेटेड है। तो यह बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। सिंपली आपको क्या लिखना है, टाइम लिखना है इसमें देख कर।
क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 24 तक के क्वेश्चन कितने मार्क्स के? 5 मार्क्स के। तो इन क्वेश्चन को आपको अच्छे से करना है। इन द गिवन फिगर फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए एंड वी इफ ए बी पैरेलल डी सी। ए बी किसके पैरेलल है? डी सी की। तो यहाँ पर आपको बताना है एंगल ए की वैल्यू और एंगल बी की वैल्यू। तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं। एंगल डी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि राइट एंगल है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 हो जाएगी। तो इससे आप आसानी से इसे निकाल सकते हैं। यह बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन था, तो इसे आप आसानी से कर सकते हैं और आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे? 5 मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको ऑन द बेसिस ऑफ दिस ड्रॉ अ पाई चार्ट, पाई चार्ट बनाना है आपको सिंपली, और कुछ नहीं करना है। और पाई चार्ट बनाने के लिए लेकिन आपको इसमें थोड़ी कैलकुलेशन करनी भी होगी, क्योंकि 5 मार्क्स का है। अगर आप डायरेक्ट पाई चार्ट बना देते हैं तो आपको टीचर की मर्जी रहेगी, आपको उसे 5 मार्क्स देना है या 3 मार्क्स देना है। अगर आप पाई चार्ट के साथ साथ कैलकुलेशन भी कर देते हैं, मतलब आपने किस प्रकार से एंगल निकाले वह बता देते हैं, तो आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे? इसमें 5 मार्क्स कंप्लीट मिलेंगे। फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ। हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट से आपके क्वेश्चन इस बार भी आ सकता है, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन करना है। अब क्वेश्चन नंबर 24 दिया है अ रेक्टेंगुलर पेपर ऑफ विड्थ। अब इसमें इसे क्या बनाया गया? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। इससे बनाया गया, एक सिलेंडर बनाया गया। तो आप इसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप क्या निकाल सकते हैं? इसमें रेक्टेंगल वाले का एरिया निकाल सकते हैं और उससे बना सकते हैं इस क्वेश्चन को आप आसानी से। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने में बहुत सारी मेथड होती हैं, आप कुछ भी आगे निकाल सकते हैं और फॉर्मूले भी बहुत से होते हैं। लेकिन आपको इजी वे से करना है क्वेश्चन को, ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम पड़ जाता है। मैथ में हमने देखा है बच्चों ने साइड में कॉपी में मतलब लाइन खींच खींच के ही करना पड़ता है कुछ क्वेश्चन में। तो मतलब इस लाइन में यहाँ पर कितनी दी हुई? 4 लाइनें दी हैं, तो बच्चे कुछ इस साइड कर देते हैं और बीच में लाइन खींच के कुछ इस साइड कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा आपको किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है। तो आपको सिंपली सबसे पहले क्या करना है, लेकिन अगर आप ऑब्जेक्टिव पूरे सही करते हैं तो आपको कितने मार्क्स हो जाएंगे? 10 मार्क्स हो जाएंगे। और अगर आप 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लेंगे तो आपको कितने? 30 मार्क्स प्लस हो जाएंगे। 10 में तो कितना हो जाएगा? 40। और अगर आप 50 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी 4 कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके कितने मार्क्स हो जाएंगे? 60 मार्क्स हो जाएंगे। और आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या लिख सकते हैं? गिवन लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर टीचर की मर्जी रहती है तो टीचर क्या कर सकता है आपको, जैसे 23 वाला क्वेश्चन है, इसमें अगर आप गिवन लिखते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट लिख सकते हैं और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? टाइम लिख सकते हैं, रेट लिख सकते हैं। इससे क्या मिलेगा आपको? 1 मार्क्स मिल सकता है। जैसे आप गिवन करके लिखते हैं इतना, तो आपको क्या मिल सकता है? 1 मार्क्स मिल सकता है। अगर आपको यह क्वेश्चन नहीं भी आता है लेकिन आप गिवन करके लिख देते हैं इतना, तो टीचर क्या करता है? टीचर समझता है कि आपने कुछ लिखा है, तो वो क्या दे देगा आपको? 1 मार्क्स दे देगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 1 मार्क्स दे देगा आराम से। और इस क्वेश्चन में अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आपको क्या करना है? सिंपली पाई चार्ट बना देना है। पाई चार्ट में आपको 2-3 मार्क्स मिल जाएंगे अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आती इस टाइप के क्वेश्चन की, क्योंकि इनमें कैलकुलेशन इस वाले क्वेश्चन में तो इजी है, लेकिन और सब में क्या होती है, कहीं कहीं के में टफ होती है। और इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सिंपली क्या करना है? बहुत इजी होते हैं। आपको इसकी प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए, पैरेललोग्राम की क्या होती हैं।
तो इनसे आप क्या कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं और आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ पर 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन थोड़े लेवल वाला है, बाकी इसमें इजी वाले हैं। यह भी इजी वाला है, लेकिन जिन बच्चों को आता है उनके लिए इजी है, क्योंकि फार्मूले लर्न होने चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, फार्मूले लर्न करना है, और इसमें भी फार्मूला लगेगा और आपको इसमें कैलकुलेशन भी अच्छे से आना चाहिए, और इनमें भी कैलकुलेशन लगेगी इस टाइप के क्वेश्चन में भी। तो आपको क्या करना है, कैलकुलेशन अच्छे से करना है, क्योंकि कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देते हैं बच्चे, इसलिए उनके आंसर नहीं आ पाते हैं। और यह क्वेश्चन बहुत ही इजी, और आपको क्या लर्न होने चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लर्न होना चाहिए। और इस टाइप के क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर 18 है, तो यह क्वेश्चन जिस बच्चे ने मैथ को अच्छे से पढ़ा है, मतलब जिसने मैथ पढ़ी है वही कर सकते हैं, बाकी बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं चलेगा इसमें कौन सी मेथड लगानी। और क्वेश्चन नंबर 17 वाला भी बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन जिसने पढ़ा है वही इसे कर सकता है। यह आपकी बुक में मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी एक्सरसाइज शायद कंप्लीट होती, उसी के नीचे दिए हैं ये वाले क्वेश्चन, तो वहाँ से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। और मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन भी इजी होते हैं, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि आपका पेपर किस प्रकार से आएगा। यह आपका पुराना वाला पेपर है, तो यह बोर्ड के पैटर्न पर ही आधारित है, बोर्ड वालों ने ही बनाया था। जो वायरल हुआ था इस कारण यह क्या हो गया था, कैंसिल हो गया था, नहीं तो आपका पेपर यही होता, और आपके इतने जो सेट बनाए गए थे मैथ के वह नहीं बनाए जाते, सिर्फ आपका पेपर यही होता। तो अगर आपको यह हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।